इस केस में 1100 विटनेसेस हैं। पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी अक्यूज्ड लोगों की, लेकिन उनका ये केस ख़त्म नहीं होगा। इलीगली डिटेन किया जाता है यहाँ पे लोगों को, अनजस्टली अरेस्ट किया जाता है लोगों को बिना किसी ग्राउंड के, बिना ड्यू प्रोसेस के। जो आरएसएस का जो आइडियोलॉजिकल वॉर इज प्राइमरली अगेंस्ट इंडियाज मुस्लिम्स। हिंदुस्तान के जो मुसलमानों की जो हालात है, उस हालात से ये जाहिर होता है कि शर्जील इमाम जब बहादुरगंज से इलेक्शन लड़के असेंबली तक जाएंगे तो वो ना सिर्फ बहादुरगंज के बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की आवाज़ बनेंगे। तो वहाँ की आवाम के लिए ये एक बहुत अनमोल तोहफा है, कह लीजिए एक, कि उनके पास एक ऐसा रहनुमा पहुँच रहा है जिसने पिछली एक अपनी ज़िंदगी लोगों की क़यादत में गुजार दी है। आप ये समझिए कि इस मुल्क में मुसलमान होना और मुसलमान होकर अपनी आइडेंटिटी को अनअपोलोजेटिकली असर्ट करना और फिर एक शाहीन बाग जितना बड़ा मूवमेंट खड़ा कर देना, वो खुद में कितनी बड़ी बात है। इलीगली डिटेन किया जाता है यहाँ पे लोगों को, अनजस्टली अरेस्ट किया जाता है लोगों को बिना किसी ग्राउंड के, बिना ड्यू प्रोसेस के। वो मुसलमानों के दर्द की तर्जुमानी कर रहे थे और कर रहे हैं, और इसलिए वो जेल में हैं। कोर्ट में आज की डेट में ये दिल्ली राइट्स कॉन्स्पिरेसी केस, जो कि 2020 के मार्च का एफआईआर है, उसमें आज तक चार्जेस नहीं फ्रेम हुए हैं। इस केस में 1100 विटनेसेस हैं। पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी अक्यूज्ड लोगों की, लेकिन उनका ये केस ख़त्म नहीं होगा। जो आरएसएस का जो आइडियोलॉजिकल वॉर इज़ प्राइमरली अगेंस्ट इंडियाज मुस्लिम्स। तो आप मुस्लिम वॉइस ऑफ डिसेंट अगर हैं तो बहुत ख़तरा है, और वही बड़ा कारण है कि वो 5 साल से बिना किसी ट्रायल के जेल में हैं। तो हमारी सियासी हुकूमत चेहरा देखकर, मज़हब देख कर के केस बनाती है और मज़हब देख कर के अपील फाइल करती है। हमारा कहना यह है कि ये गलत रवैया है। शर्जील इमाम को मुसलमान होने की सज़ा दी जा रही है। जो तहरीक उन्होंने बर्पा की थी CA/NRC की, उसके लिए उनको सज़ा दी जा रही है। और रही बात कि जब शर्जील भाई ने फैसला किया है कि वो बहादुरगंज की जो विधानसभा है उससे चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो वहाँ की आवाम के लिए ये एक बहुत अनमोल तोहफा है, कह लीजिए एक, कि उनके पास एक ऐसा रहनुमा पहुँच रहा है जिसने पिछली एक अपनी ज़िंदगी लोगों की क़यादत में गुजार दी है। इल्ला ये कि उसको दूसरे नज़रिए से लोगों को दिखाया गया। हिंदुस्तान के जो मुसलमानों की जो हालात है, उस हालात से ये जाहिर होता है कि शर्जील इमाम जब बहादुरगंज से इलेक्शन लड़के असेंबली तक जाएंगे तो वो ना सिर्फ बहादुरगंज के बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की आवाज़ बनेंगे। और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान एक उम्मीद की नज़र से बहादुरगंज को देख रही है।